हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे हो गए। तो आपका मोटो जॉकी आप सबके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो लेके आ चुका है। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो आप लोग ने थंबनेल में देख ही दिया होगा। तो विदाउट अडू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो कहानी की शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग होती है जून 24 1947 से। द सेम ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। सो होता क्या है कि अमेरिका में यूएफओ साइटिंग्स होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूएफओ साइटिंग्स होना स्टार्ट हो जाती है। एंड उसी बीच में जून 24 1947 को एक प्राइवेट पायलट जिनका नाम रहता है केनेथ आर्नोल्ड, वो ये क्लेम करते हैं एंड ये बताते हैं कि उन्होंने सिएटल सिटी के ऊपर 9 यूएफओस को देखा एट अ स्टैगरिंग स्पीड ऑफ 2000 किलोमीटर पर आवर। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western बहुत United ही बड़ा States. क्लेम वो करते हैं कि उन्होंने ये देखा 9 यूएफओस को सिएटल सिटी के ऊपर। एंड देन इसके बाद एक बज़ आ जाता है अमेरिका में एक यूएफओ के रिगार्डिंग और एलियंस के रिगार्डिंग। मतलब हर कोई फिर ये रिपोर्ट करता है कि उन्होंने भी यूएफओ देखा। बहुत सारी यूएफओ की साइटिंग रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गई, बहुत ही ज़्यादा। एंड आप क्लेम भी देखिए कितने ऊंचे दर्जे का था कि 2000 किलोमीटर पर आवर का क्लेम करा था उन्होंने। बहरहाल उसके बाद होता कुछ यूं है कि यूएसए में बहुत सारी साइट्स जो हैं यूएफओ की, वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोग यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। एंड देन मीडिया ने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट किया, क्योंकि मीडिया को तो जहाँ से टीआरपी आएगी वो उस चीज़ को प्रमोट करेंगे ही करेंगे। तो मीडिया ने भी उसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट किया, यूएफओ साइटिंग्स को एंड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। जितनी भी न्यूज़ रहती थी उनके रिगार्डिंग उनको। देन मीडिया ने एक अमेरिका का नक्शा भी जारी किया, जो कि ये बता रहा था कि यूएफओ साइटिंग्स कहाँ कहाँ पे हुई है और कितनी हो गई हैं। एंड फिर मीडिया ने उसको एक और तरीके से लिंक करना स्टार्ट किया कि जितनी भी मेजर यूएफओ साइटिंग्स है और जहाँ जितनी भी ज़्यादा यूएफओ की साइटिंग्स है, वो क्लोज टू एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग के जो सेंटर होते हैं वहाँ पे है। और जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा रहा है या फिर एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट करा जा रहा है, वहाँ पे हो रहे हैं। तो मीडिया ने ये एक चीज़ को लिंक करना उसके साथ में स्टार्ट किया। मीडिया का काम ही है स्टूपिड मूव। देन पर ठीक है। ये जितनी भी यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट हुई, मीडिया ने जितना भी इसको उछाला, उसके बाद इन द स्टेट ऑफ मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, एक आदमी था जिसका नाम था मैक ब्रेसल। ही क्लेम्ड दैट इन हिज फार्म ही फाउंड some objects or some dirt and debris of a flying object। उसने ये चीज बताई कि उसको कुछ ऐसे पीसेस और ऐसा मलबा मिला है उसके खेत में, जो कि कुछ एक रबर के जैसा और कुछ मेटेलिक फॉर्म के जैसा कुछ एक मलबा था। उसको लगा कि ये कुछ अलग चीज है। देन उसने ये जितना भी मटेरियल था वो लिया और उसने सोचा कि मैं रॉसवेल शेरिफ के पास इसको लेके जाता हूँ। एंड वो रॉसवेल शेरिफ के पास से सारा मलबा लेके चले जाता है। रॉसवेल शेरिफ को तो इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन एक मेरी आर्मी के ऑफिसर थे जिनका नाम था कर्नल विलियम ब्लैकार्ड। तो ये जो आर्मी ऑफिसर थे कर्नल विलियम ब्लैकार्ड, ये जो आर्मी थी, और जो आर्मी नहीं बोल सकते एक तरीके से, थे तो ये आर्मी के कर्नल, पर इनकी जो स्पेसिफिक पोस्टिंग थी वो थी रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड में, मतलब RAAF में, उसमें इनकी पोस्टिंग थी। ठीक है। उनका इसके ऊपर ध्यान जाता है और वो इस चीज़ पे थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा देते हैं। एंड देन वो जो भी पीसेस थे उनको रख लेते हैं। एंड देन उसी दिन एक मीडिया में प्रेस रिलीज करते हैं एंड ये चीज़ क्लेम कर देते हैं कि दे फाउंड एलियन टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिमिन ऑफ यूएफओज। अभी उन्हीं ने क्लेम करा है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, उन्हीं ने क्लेम करा है। आफ्टर वन डे वो सारे क्लेम झुटला देते हैं। एंड देन ही क्लेम दैट कि ये जितना भी सब हुआ, ये जो भी चीजें थी, जो भी डंट एंड डिब्री, जो भी मलबा मिला, वो सब कुछ एक वेदर बलून के पीसेस थे और एक वेदर बलून के टुकड़े थे। अब आप थोड़ा सा खुद समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड में क्या खिचड़ी पक रही है। जो थोड़ा सा भी दिमाग वाला होगा वो समझ जाएगा।
कि ये क्या खिचड़ी पकी है। तो उन्होंने अगले दिन ही ये चीज़ मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर फोटोज भी रिलीज करे खुद के वेदर बलून के साथ में। विलियम ब्लैकार्ड ने अपने फोटोज, जिसमें वो साफ देखे जा रहे हैं कि वो वेदर बलून के पीसेस के साथ में बैठे हुए हैं। एंड ही सेड दैट कि वो सिर्फ वेदर बलून था जो फटा उनके खेत के ऊपर न्यू मैक्सिको में। एंड वो जो बंदा था जो लेके आया था वो पीसेस, तो वो एक वेदर बलून ही था। ठीक है। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि लोगों का इंटरेस्ट भी इस चीज़ में धीरे धीरे कम होने लगता है एंड लोग भी अब इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। बट इन द ईयर ऑफ 1970 लोगों का इंटरेस्ट वापस से इस चीज़ में आने लगा और ये चीज़ वापस से ट्रेंड में आने लगी। एंड देन एक कहानी बहुत ज़्यादा वायरल होनी स्टार्ट हुई कि एक यूएफओ था, एक यूएफओ था जो कि क्रैश हुआ था एक लाइटनिंग स्ट्राइक होने की वजह से। एंड वो जो यूएफओ था वो यूएफओ क्रैश हो जाता है एक खेत में। एंड उस यूएफओ में से बहुत सारे एलियन जो थे वो मर जाते हैं, सारे एलियन उसमें से मर जाते हैं। एंड वो जो इंसिडेंट था वो इंसिडेंट भी रॉसवेल में ही हुआ था। तो आप एक चीज़ थोड़ी सी नोटिस करिए, ये जितनी भी चीज़ें चल रही थी सारी चीज़ें चल रही थी रॉसवेल के पास में। अब ये एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर ये साजिश हो सकती है, वो मेरे से बेहतर आप समझ सकते हैं। तो ये इंसिडेंट भी रॉसवेल में होता है। एंड इन द ईयर ऑफ 1980 मेजर मार्शल, एक आदमी है मेजर मार्शल, वो एक किताब लिखते हैं द रॉसवेल इंसिडेंट। उसमें वो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर लिखते हैं कि वो जो क्रैश में जो भी डर्ट एंड डिब्री मिली थी जो भी मलबा मिला था उस क्रैश में जो यूएफओ के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होने की वजह से हुआ था वो प्लैनेट अर्थ का तो नहीं था, वो कुछ अलग मटेरियल था, वो प्लैनेट अर्थ का मटेरियल नहीं था। देन वो ये चीज़ बताते हैं अपनी बुक के अंदर जिसका नाम रहता है द रॉसवेल इंसिडेंट। देन देन बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था और वो जो क्रैश हुआ था उसमें एक एलियन जिंदा बचा था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है उस समय के वो लोग जाने, और जो लोग ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाते हैं वो जाने ये सच था या झूठ था। मैं बिलीव भी करता हूँ नहीं भी करता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद वो चीज़ सच थी, उसका मैं आपको आगे बताऊंगा। एक मतलब मैं किस जगह उसको लिंक कर रहा हूँ। तो लोगों का ये मानना था कि उसमें से एक एलियन निकला था जो कि एलियन जिंदा बच गया था। एंड उस एलियन को लेके यूएसए की जो आर्मी थी वो बहुत ही एक सीक्रेट लोकेशन पे लेके चली गई थी। एंड दे आर ट्राइंग टू री इंजीनियर द टेक्नोलॉजी दैट द एलियन इज कैरिंग विथ हिम। तो वो जो एलियन टेक्नोलॉजी थी वो यूएस की जितनी भी आर्मी थी और यूएस के जितने भी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स थे वो री इंजीनियर करना चाह रहे थे ये समझने के लिए कि एलियन टेक्नोलॉजी होती कैसी है और एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों का क्या फ़ायदा हो सकता है। एंड वो जो टॉप सीक्रेट लोकेशन थी वो वही लोकेशन थी जिस लोकेशन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वो वही लोकेशन थी जो लोकेशन वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट एंड वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड मिलिट्री बेसिस में से भी एक है एरिया 51। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in यहाँ Area पर ट्रेस पासिंग करना या फिर सिक्योरिटी को ब्रीच करके अंदर घुसना टोटली बैन है, टोटली मना है। शूटेड साइट तक के भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं कभी वो सीरियस यदि होता है तो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है ना। एंड ये जगह जो है कि बहुत एक्सट्रीमली आइसोलेटेड है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो उस लेवल का आइसोलेशन है उस जगह पे। तो बहुत ही ज़्यादा कटा था इलाकों में। ये वन के बाहर हर जगह पर बहुत सारे बोर्ड लगे हैं, फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, वार्निंग वार्निंग वार्निंग, नो फोटोग्राफी, नो ट्रेसपासिंग। ऐसे वहाँ पे आप पहुँचेंगे उसके 100 किलोमीटर पहले से ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की सिक्योरिटी की मैं आपको बात कर रहा हूँ। लोकेशन से 100 किलोमीटर पहले ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो आप समझ जाओ लोकेशन से 100 मीटर दूर पे क्या होगा। ये तो मतलब
अंडरस्टैंडेबल होगा सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। इन जून 2019 जो रोगन, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े पॉडकास्टर है इंटरनेशनल लेवल के। इंडिया में जितने भी पॉडकास्टर है बड़े लेवल के, उनसे भी बहुत ऊपर के लेवल के पॉडकास्टर है। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि उनके पॉडकास्ट में इलॉन मस्क के लेवल का आदमी आता है, तो आप समझ जाओ कि वो कितने बड़े लेवल के पॉडकास्टर हैं। तो बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं जो रोगन, तो उन्होंने जिसको भी बुलाया होगा, कोई छोटे मोटे हल्के पतले आदमी को नहीं बुलाया होगा। या आप थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कोई छोटे मोटे आदमी को नहीं बुलाया होगा, कोई हल्के पतले आदमी को नहीं बुलाया होगा। उनके पॉडकास्ट में एक गेस्ट को वो इन्वाइट करते हैं जिसका नाम रहता है बॉब लज़ार। बॉब लज़ार ये क्लेम करते हैं, एंड ये चीज बॉब लज़ार ओपनली बताते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द इंजीनियर इन एरिया 51 एंड दे आर वर्किंग ऑन एलियन टेक्नोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी दे फाउंड ऑन दैट एयरफील्ड, ऑन दैट फील्ड जहां पर वो क्रैश हुआ This था। project was to back engineer the alien craft. I went into the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked on. ये उन्होंने ओपनली बताया, एंड वो इस पे प्रॉपरली काम कर रहे थे। जब ये चीजें वापस से उठने लगी तो इन सब चीजों से फैंटेसाइज होके एक लड़का था, उसने सोचा कि हम भी एरिया 51 में घुसेंगे, वी विल गो टू एरिया 51। मैं बोला हम भी एरिया 51 में जाएंगे, ठीक है। उसने फेसबुक पर एक पोस्ट बनाया जिसका नाम उसने रखा स्टॉर्म एरिया 51, देन दे कांट स्टॉप अस। उसने ये एक पोस्ट बनाया और इसको फेसबुक पे डाल दिया। अब उसको भी नहीं पता था कि ये कितना बड़ा इशू बन जाएगा और ये कितना बड़ा पोस्ट बन जाएगा, है ना। उसने डाल दिया, और ये जो पोस्ट उसने डाला था वो 20 सितंबर 2019 को डाला था, है ना। अब उसी टाइम पे बॉब लज़ार भी आए थे जो रोगन के पॉडकास्ट में, और उसी के बाद अपने ये जो भाई साहब है जिन्होंने एक पोस्ट बनाया उन्होंने भी डाल दिया स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप अस, ठीक है, डाल दिया। लोग डालते हैं। अब हुआ क्या, उस पोस्ट को लेकर लोग इतने सीरियस हो गए, इतने सीरियस हो गए, मोर देन 2 मिलियन पीपल हैव डिसाइडेड टू स्टॉर्म द एरिया 51। दे सेड वी विल गैदर ओवर देयर एंड स्टॉर्म दैट प्लेस एंड यूएस मिलिट्री कांट स्टॉप अस। ये आपको नॉर्मल लग रहा होगा। आप एक बार खुद सोच के देखो कि यदि अगर कोई एक इंसान अपने संसद भवन के लिए एक पोस्ट डाल दे और उसमें वो मेंशन करे कि हम संसद भवन के अंदर घुसेंगे, कोई हमको नहीं रोक सकता, और 20 लाख लोग से ज्यादा उस पर हाँ कर दें कि हाँ हम भी घुसेंगे, तो आप सोच के देखो। अब मैंने आपको इंडिया के लेवल पे बताया क्या बड़े लेवल का इशू क्रिएट होगा, और ये तो यूएस की मिलिट्री का सबसे टॉप सीक्रेट लोकेशन है, मतलब बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट, है ना। तो ये हो गया, और 2 मिलियन लोगों ने इस चीज पे ओके कर दिया कि हम आएंगे। देन उस पोस्ट मेकर को खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि ये एक नकली चीज थी और ये सिर्फ एक मजाक था। Started as a joke on Facebook, now has reached millions of people, and it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. The FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So because I was kind of scared at this point. वो सिर्फ एक मजाक था, नथिंग मोर देन दैट, ताकि मैं बच जाऊं भाई। तुम लोग जाओ और वहाँ पे स्टॉर्म कर दो, और यदि अगर यूएस ऑफिशियल्स वहाँ पे गोलियां फायर कर दें, क्योंकि उन लोगों की साइड से यही रहता है, शूट एट साइड, बिकॉज एरिया 51 इज द मोस्ट सीक्रेट लोकेशन ऑफ यूएस आर्मी। मैं इतने बार बोल चुका हूँ, और सच में भी बहुत ज्यादा सीक्रेट, मतलब इतनी सीक्रेट लोकेशन तो इंडिया में भी कोई सी भी नहीं है जितनी वो नेवाडा स्टेट। आपको और बताऊं, जो अपना एरिया 51 है, अपना नहीं मतलब यूएस आर्मी का जो एरिया 51 है, वो जो जगह है उसके क्लोज से एक हाईवे जाता है, और उसी के क्लोज से एक गांव है जिस गांव का नाम है रेशल। अब गांव है, हाईवे भी है पास में, मतलब इतना पास में नहीं है, दूर है, और एक गांव है रेशल नाम का, रेचल बोल सकते हैं, रेशल बोल सकते हैं। उस गांव की जो पॉपुलेशन है, यू वोंट बिलीव, उसकी पॉपुलेशन 54 है। आई एम नॉट सेइंग 54,000, 5400, 54 लाख और 5,40,000। न्यूमेरिकल नंबर 54, सिर्फ 54 लोग ही उस गांव में रहते हैं एज ऑफ 2020 के सेंसस के हिसाब से, है ना। अब जो एरिया 51 है वो जो है
वो इतना ज़्यादा आइसोलेटेड क्यों है, उसकी भी एक कारण है। जो एरिया 51 है ना, वो यूएस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ज़मीन के अंदर आता है, जो कि नेवाडा स्टेट में है। एंड उस पूरी जो ज़मीन का नाम है वो है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज NTTR। एंड उसका यदि अगर मैं आपको एग्जैक्ट साइज बताऊं तो उसका टोटल साइज है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत बड़ी जगह है, छोटी मोटी जगह नहीं है। उसका ये साइज है। था वो बना था जब कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन की राइवलरी चल रही थी, एंड अमेरिका एंड सोवियत यूनियन जब लड़ रहे थे उस टाइम पे बना हुआ था एरिया 51। एंड एरिया 51 जो है, मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो लोग थोड़ा सा भी एविएशन को समझते हैं, थोड़ा सा भी एविएशन वाली फील्ड में, या फिर जिन लोगों को ये फाइटर जेट्स और इनका थोड़ा सा भी अंदाजा है, मूवी का नाम नहीं लूंगा शायद कॉपीराइट आ जाए, तो जिसको भी उस मूवी का पता है, तो वो जो आप सारे एरोप्लेन देखते हो ना, जो फाइटर जेट है अमेरिका के, वो सारे के सारे आप कोई सा मर्जी उठा लो, वो हर फाइटर जेट टेस्ट होता है एरिया 51 में। एंड वो एक टेस्ट एंड डेवलपमेंट एरिया ही है, टेस्ट एंड डेवलपमेंट साइट ही अमेरिका उसको हमेशा से यही बोलते आया है। एंड वहाँ पे कैसे टाइप की एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट होता है, SR-71 ब्लैकबर्ड, कि मैंने बोल बहुत आसानी से दिया है। जिसको पता है ना SR-71 ब्लैकबर्ड किस चिड़िया का नाम है, सिर्फ वही जानता है कि मैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, किस बला के बारे में बोल रहा हूँ। SR-71 ब्लैकबर्ड बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ है। मैं किस मूवी का बोल रहा हूँ, शायद जो लोग इस प्लेन को जानते हो शायद उस मूवी को भी जानते होंगे, तो मेरे को इशारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जगह इसीलिए इतनी ज़्यादा टॉप सीक्रेट है। एंड एक चीज़ और, ये तो यूनिवर्सल चीज़ है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि जिस जगह की इंफॉर्मेशन कम रहती है उस जगह के रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनना स्टार्ट हो जाती है, और उस जगह के रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट होती है, और उस जगह के रिगार्डिंग ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलती है। तो एरिया 51 भी उनमें से एक जगह है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम है, कम नहीं है ही नहीं, बहुत ही कम है। जितनी हवाई लोग बोल देते, क्योंकि ऑफिशियल क्लेम तो कुछ भी नहीं है, ना अमेरिका ने आज तक करा है, ना अमेरिका कभी करेगा कि एरिया 51 में क्या है क्या नहीं। एंड जब इंफॉर्मेशन कम रहती है तो फिर तो फैलती हैं अफवाहें, सबको पता ही है। तो अभी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ और आप लोगों के ओपिनियन जानना चाहूँगा, आप लोगों को क्या लगता है कि एरिया 51 में ऐसी कुछ एलियन टेक का यूज़ हो रहा है कि नहीं। अब मैं मेरा पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेंशन किया था कि मेरा एक मैं पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि वो जो एरिया एलियन पकड़ाया गया था वो शायद सच में पकड़ाया गया था, एंड वहाँ पे जेन्युइनली एलियन के ऊपर टेस्टिंग हो रही है और एलियन के ऊपर काम हो रहा है। उसका मेरा एक रीज़न है बहुत। फ्रॉम 1800s टू मिड 1990s, आप समझो 1800 से लेके 1950 की जो रेंज है उसके बीच में आप एक बार नोटिस करके देखना, उसके बीच में इन्वेंशन हुई, बहुत इन्वेंशन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो ड्रास्टिक चेंज आया, मतलब अनइमेजिनेबल चीजें आ गई उस टाइम पे। वो चीजें जब होने लगी ना, वो इन चीजों के बाद ही स्टार्ट हुई। एंड जो बॉब लतार बता रहे थे ना कि एलियन टेक्नोलॉजी को री इंजीनियर कर रहे हैं ह्यूमंस के लिए, तो अब शायद आप थोड़ा सा उससे लिंक करके देख पाओगे। फ्रॉम 1950s टिल 2025 जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, जो टेक्नोलॉजी बनी है और जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वो किस स्केल पे गई है आप खुद समझ सकते हो, और आपको खुद समझ में आएगा। आप अपने जो 25 के है ना मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक बार बस वो अपने भैया लोग के टाइम पे, एक बार उनके कोई बड़े भैया दीदी लोग उनके टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी थी, और फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स या 15 के पहले या फिर 15 ऑनवर्ड्स, या बोल सकते हैं 15 ऑनवर्ड्स, 2010 ऑनवर्ड्स, ऐसा बोल सकते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है वो, और फ्रॉम 1950s टू 2000 जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है। तो ये थी आज की वीडियो और एक मेरा ओपिनियन। आई थिंक कि वो एलियन पकड़ाया था और एरिया 51 में कुछ तो ऐसा काम हो रहा है, इसी के लिए कोई इतना उसको छुपा रहा है। अदरवाइज सबके पास अपने मिलिट्री टेस्टिंग एरिया है, हर कंट्री के पास है, रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, जर्मनी के पास भी है, इंडिया के पास भी है। एक चांस के लिए तो मैं बोलता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास भी,
हर किसी के पास है। सबके टॉप सीक्रेट लोकेशन है यार, क्योंकि एक कंट्री अपनी मिलिट्री टेस्टिंग वहाँ कर रही है, छोटी मोटी जगह तो होगी, तो हर किसी के पास वो है। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही उसको इतना क्यों छुपा के रखा है? सिर्फ अमेरिका का ही क्यों इतना ज़्यादा उसको छुपाना है? अमेरिका ही क्यों उसको इतना छुपा रहा है? तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। तो ठीक है, विद दैट नोट ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। एंड विद दैट नोट योर मोटो जॉकी साइनिंग ऑफ, पीस आउट, स्टे सेफ। एंड नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।